नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पेज शेयर देखो पर। तो आज का हमारा टॉपिक है वीकली एनालिसिस कि आने वाले वीक में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आज आपको एक एनालिसिस करके दूंगा। अब जैसा कि हमारे लास्ट टाइम के मार्केट में चल रहा है प्रॉपर, आप देख सकते हो सिर्फ एक ही चीज हो रही है, रेंज बना के गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन। अब जितना वो गैप डाउन देता है उतना ही वो गैप अप करके वापस से अपनी सारी चीजें फिल कर देता है, लेकिन रहता वो एक पर्टिकुलर अपनी रेंज में ही है। ये रेंज आप देख सकते हो, यहीं से वापस जा रहा है, वापस आ रहा है, सिर्फ एक ये यही चीज कर रहा है। अब इसको हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो ये चीज हो रही है ना, इसमें ना तो ऑप्शन बायर पैसे कमाता है ना ही ऑप्शन सेलर पैसे कमाता है। अभी सबसे पहले जो हमारा व्यू है, ये जो लेवल है, एग्जैक्ट लेवल है ये वाला 16,500 अप्रोक्सीमेट। इस 16,500 के ऊपर जब तक ये हमें कम से कम एक दिन की ग्रीन कैंडल या फिर कोई अच्छे टाइम फ्रेम पे जैसे 1 आवर हो गया, 2 आवर हो गया, उस पर कोई ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक हमें कोई भी एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है। ना ही वो ऑप्शन बाइंग की होनी चाहिए, ना ही वो फ्यूचर्स बाइंग की होनी चाहिए, ना ही वो लॉन्ग की होनी चाहिए किसी भी तरीके से। क्योंकि जब तक मार्केट इस रेंज में है ना, ये वापस से यहाँ पे टच करके तुरंत बड़ा गैप डाउन ऐसा दे देगा और आप लोगों का पैसा लॉस में चला जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद हमें वेट करना है कि ये नीचे कब ब्रेक करे, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद भी इसके वही सिस्टम है, ये वापस से ऊपर चला जाएगा। रेंज में मार्केट हमेशा इसी तरह बिहेव करता है। अब हम इसे इस आने वाले हफ्ते में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आने वाले हफ्ते के लिए अगर मैं आपको थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम करके दिखाऊं, 1 डे का, तो इसमें अगर आप ये चीज देखोगे, देखो जो ये अगर लॉन्ग टर्म के व्यू से इसने जो अपना ये वाला सीन कर रखा है, एक ट्रेंड लाइन वाला, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर ये अपना ये वाला लेवल ब्रेक करता है ना 16,500 वाला, अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो 1 डे की ही टाइम फ्रेम पे, जैसे ये कैंडल आप देख रहे हो ना ग्रीन वाली, ऐसे ही कैंडल में आपको ये गैप फिलिंग की पूरी ट्रेड मिलेगी। साथ में ये जो इसकी ये वाली रेंज बनी हुई है, इस वाली रेंज पे आके ये फिर अटकेगा, जो कि है ये 17,600 या 17,500 अगर अप्रोक्सीमेटली मान के चले तो इस वाली रेंज में आके फिर अटकेगा। और यहां से जाने के बाद पूरी एक रैली यहां तक देने के बाद ये वापस से नीचे आएगा। और अगर ये यहां पे अटक गया, जो कि 17,800 17,000 का अप्रोक्सीमेटली लेवल मान के चलो, 17,000 वाले पे, तो ये यहां से भी नीचे आ सकता है। ये इसके 2 लेवल हैं। इन 2 लेवल पे जब तक ये 16,500 ब्रेक ना करे तब तक हमें लॉन्ग नहीं करना। और अगर लॉन्ग हमने करा, ये हमें ब्रेक पे मिल गया अच्छी कैंडल ब्रेकआउट पे, तो हमारा ये 17,000 वाला लेवल इसका पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट हमारा ये 17,500। बहुत हाई पॉसिबिलिटीज है कि ये 17,000 तक अगर जाता है तो वापस से यहां से नीचे आएगा। और अगर इसने वापस से अपना यहीं पे जो ये कर रहा है अपनी पुरानी वाली रेंज में आके, और इसी रेंज 16,200 16,300 16,400 से वापस से अगर इसने नीचे करा, तो हो सकेगा ये पूरा अपना जो इसका कोरोना वेव था, ये अगर कोरोना वाला वेव इसका दिखाया जाए, मैं पूरी ड्राइंग क्लियर करके आपको दिखा देता हूं। ये वाली जो इसकी वेव थी, ये यहां से जो ये बढ़ा था यहां तक, अपने लो से लेके अपने हाई तक, इस हाई की पूरी रिट्रेस करेगा। अगर इसकी रिट्रेसमेंट लगाई जाए तो ये यहां से सीधे इसकी रिट्रेस ये वाली आएगी, जो कि इसके 38% पे लेवल इसका 14,300 आ रहा है। लेकिन 14,300 आने के लिए इसे अपना ये वाला लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि 15,400 15,500 के समथिंग है। इसी के बेसिस पे हमें आने वाले टाइम पे ट्रेड करना है। अभी अगर ये यहीं पे बॉटम बना के ऊपर निकलता है तो सीधी बात, हमें 16,500 से पहले लॉन्ग नहीं करना, टारगेट मैंने आपको बता ही दिए। और अगर यहां से वापस नीचे आता है तो कुछ नहीं करना, क्योंकि जब तक ये वाले लेवल्स ब्रेक नहीं करेगा 15,400 15,500 के, तब तक ये नीचे नहीं आएगा, जो कि इसकी 38% रिट्रेसमेंट में है, जो कि 16,400 16,300 के समथिंग आ रही है। अगर हमें यहां तक का इसे टारगेट लेना है तो पहले इसे 15,400 15,500 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं या पुट बाय कर सकते हैं।
अभी मार्केट जिस मूवमेंट पे या जिस जगह पे है, ये इसकी एक ऐसी रेंज है, आप लोग खुद देख पा रहे होगे, ये एक प्रॉपर एक रेंज में काम कर रहा है। इस रेंज में आता है, बार बार यहीं घूम जाता है और यहीं पे अटक के कभी ऊपर कभी नीचे, वहीं पे गैप डाउन, वहीं पे गैप अप, और घूम फिर के वापस अपने उन्हीं लेवल्स पे आ जाएगा। अब कल के हम लोग क्या ट्रेड कर सकते हैं? कल की ट्रेड अगर आप लोगों को लेनी है तो कल की ट्रेड, सबसे पहली ट्रेड तो यही बनेगी, अगर ये जहां है, जैसा कि ये हमें इसका SGX दिखा रहा है कि अभी लगभग 80-90 पॉइंट का गैप डाउन हो सकता है, तो आपको एक ये प्रॉपर ट्रेड मिल सकती है जो कि प्राइस एक्शन के हिसाब से एक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की आएगी, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के आने के बाद आप इसे यहां तक ट्रेड कर सकते हो, जो कि पूरे गैप फिलिंग में रहेगी, और ये यहां तक आपको वापस मिल जाएगा 15,800। यही कल का ट्रेड रहेगा। और बाकी अगर ये ऊपर निकालने का कोशिश करे तो ऊपर जब तक कुछ नहीं करना, जब तक ये 16,500 का लेवल ब्रेक ना करे, चाहे कितना भी ऊपर चला जाए, 16,400 16,500 के पास आ जाए, लेकिन तब तक कोई लॉन्ग नहीं करना जब तक ये वापस से उस 16,500 के लेवल को ब्रेक ना करे, और अच्छी कैंडल के साथ। ये नहीं कि अगर उसने 15 मिनट की या 30 मिनट की कोई कैंडल बना दी ग्रीन और आपने वहां पे ले लिया, आपका बहुत हाई चांस होगा कि आप उस ट्रैप में फंस जाओगे और मार्केट वापस से नीचे आ जाएगा। इसलिए कल का सिर्फ सिंपल एक यही ट्रेड है कि अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम यहां तक की गैप फिलिंग की ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेनी है। अपने पैसों पे आराम से रहें और उन्हें वेस्ट ना करें कोई भी ट्रेड लेके जो कि आपका स्टॉप लॉस लगे। अब ये सारी एनालिसिस ही बैंक निफ्टी पे बेस करती है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी ने तो अपना रिट्रेसमेंट 38% तक कर दिया है, लेकिन अगर निफ्टी ने अपना रिट्रेस करा तो बैंक निफ्टी भी अपनी 50% की रिट्रेसमेंट करने आएगा, और 50% इसका ये यहां तक आ रहा है 29,000 के समथिंग ये आएगा जरूर। बाकी 38% तक ये कर चुका है अपना, लेकिन अगर निफ्टी ने अपना रिट्रेस करा 38% तक तो ऑब्वियस ही बात है ये भी वीक रहेगा और ये यहां तक आएगा। अभी दोनों का व्यू यही है, मार्केट तो वीक है, वीक होने के साथ अभी हमें पता चल जाएगा मंडे की ट्रेड से कि अब क्या होने वाला है मार्केट में। बाकी जो ट्रेड लेना है वो ट्रेड इसी के बेसिस पे लेना है। अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपको मिले कल के हिसाब से तो आप इसमें भी गैप फिलिंग की ट्रेड पे जा सकते हो, और अगर ऊपर की ट्रेंड लाइन इसमें ब्रेक होती है तो जब तक ये अपना ये वाला लेवल ब्रेक ना करे 34,800 और ये वाला 35,100, 300 पॉइंट का लेवल है, इस 300 पॉइंट में तो आप गैप फिलिंग की ट्रेड ले सकते हो। अदरवाइज कोई ट्रेड नहीं लेनी है बैंक निफ्टी में भी, सिर्फ एक शॉर्ट पोजीशन बनानी है, अगर बनानी है तो वो भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद गैप फिलिंग की। अदरवाइज हमें कुछ नहीं करना, अगर मार्केट इसके बीच में रहता है तो हमें कुछ नहीं करना है, ना तो पुट लेना है, ना बाय करना है, ना कॉल लेनी है, कुछ नहीं करना। यही कल का व्यू है, इसी के बेसिस पे अपन लोगों को काम करना है। अब ये सारी चीजें प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आपको भी सीखना है कि ये मैं किस तरह पढ़ पा रहा हूँ चार्ट को या किस तरह ये सारी चीजें हो रही हैं, तो आप टेक्निकल एनालिसिस को, पूरे प्राइस एक्शन को, ये सारी चीजें सीख सकते हो। चाहे आप यूट्यूब से सीखो, चाहे किसी का कोर्स ज्वाइन करके सीखो, चाहे आप खुद मेरे से सीखो। आप शेयर देखो पे कभी भी इन सारी अपडेट्स को लेके यूट्यूब पे अपडेट रह सकते हो। वहां पे आपको वीकली एनालिसिस मिलता है, डेली एनालिसिस भी आपको मिलता है कि अब कल को क्या ट्रेड करना है। इसी के बेसिस पे आप ट्रेड करके अच्छा पैसा बना सकते हो। और अगर आपको खुद से सीखना है कि ये सारी चीजें कैसे हो सकती हैं, तो आप जितनी भी डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप उन इंफॉर्मेशन से हमें कांटेक्ट करके ये सारी चीजें सीख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आप इसे सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए लें। बाकी अगर कोई भी ट्रेड लेनी है तो या तो जो लेवल्स मैंने बताए हैं उन लेवल्स के हिसाब से लें, या फिर अपने किसी भी जो फाइनेंशियल कंसल्ट है उससे कंसल्ट करके लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में।